एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पायलट प्लांट क्या होता है। तो देखिएगा, अब इस वीडियो को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग आज घर में ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, ठीक है। आप अपने किचन में गए, आपने किचन में जाने के बाद ब्रेड पकौड़ा बनाया, लेकिन रिज़ल्ट जो है बिल्कुल ख़राब आया। दूसरी बार आपने फिर से ट्राई किया। दूसरी बार में क्या किया आपने, उसमें नमक ज़्यादा डाला, उसकी कढ़ाई दूसरी ली, तब भी रिज़ल्ट ख़राब आया। तीसरी बार आप मतलब रिज़ल्ट पहले से अच्छा आया, ठीक है। तीसरी बार में आपने क्या किया, आपको पता लग गया कि हमें उसको पूरा कवर करना है, हमें ये इस तरीके की कढ़ाई चाहिए, हमें इस पर बेसन में ये मिलाना है सामान, ठीक है। तो तीसरी बार आपका रिज़ल्ट कैसा आया, बिल्कुल सही आया। तो पायलट प्लांट भी यही एक प्लांट होता है। प्लांट मतलब एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर का तरीका देखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग का तरीका देखते हैं स्मॉल स्केल पे, ताकि हम उसको बाद में बड़े स्केल पर बना सकें, ठीक है। पहली बार आप लोगों ने मतलब जब पहली बार ब्रेड पकौड़ा बनाया था तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था ना, दूसरी तीसरी बार अच्छा आया था। हम लोगों ने देख लिया कि ये गलतियाँ हम पहले करे थे, ताकि हम फिर से गलतियाँ ना करें। फाइनली हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया। अच्छा आने के बाद मान लिया हमने रेसिपी अपनी किसी और को बता दी, और उस इंसान ने उसको लार्ज स्केल पे बना लिया। तो ये जो स्मॉल स्केल हमने प्रोडक्शन किया था ना अपने सामान का, उसको हम बोलते हैं पायलट प्लांट। अगर आप लोग इस चीज़ को गूगल सर्च करेंगे, ठीक है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करती हूँ गूगल सर्च करना व्हाट इज़ पायलट प्लांट। तो गूगल पे क्या आएगा, डन एस एक्सपेरिमेंट और टेस्ट समथिंग दैट विल बी यूज बाय एवरीवन। मतलब किसी भी चीज़ को टेस्ट करना, ताकि वो चीज़ किसी भी चीज़ को टेस्ट करना ताकि वो चीज़ हर कोई यूज़ कर सके लार्ज स्केल पे, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। इन पायलट प्लांट स्टडी अ स्मॉल स्केल लैब फार्मूला इज डेवलप्ड इनटू ऑपरेशनल प्रोडक्ट बाय डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स मैन्युफैक्चर। वही बताया गया है, किसी भी देखो हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक हम लेबोरेटरी स्केल पे बनाते हैं, ठीक है। मान लो किसी रिसर्चर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उसने पहले वो प्रोडक्ट लेबोरेटरी स्केल पे बनाया, पहले उसने कम बनाया, ठीक है। बाद में क्या करना है, अब वो एकदम से प्रोडक्ट को मार्केट में तो ला नहीं सकता, तो उस प्रोडक्ट को पायलट प्लांट में स्टडी की जाती है। पायलट प्लांट में स्टडी की जाती है मतलब स्मॉल लेबोरेटरी से बड़े और इंडस्ट्री से छोटे लेवल पे स्टडी की जाती है, और सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क किया जाता है कि हमें मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेबोरेटरी में सर्चर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसको पायलट प्लांट में देखा और उसकी गलतियां देखी कि क्या क्या बनाने के टाइम पे क्या क्या गलतियां आ रही हैं। मतलब अब हमें उस मील को कवर करके बनाना है, एरिया सैनिटाइज होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। और वहाँ पे इस स्टेनलेस स्टील का यूज़ होना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं होना चाहिए इसमें। हमने सब कुछ नोट कर लिया, फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद हम उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को इंडस्ट्री में देते हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन वर्क के साथ, ताकि इंडस्ट्री में जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो इंडस्ट्री का लॉस ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री तो लार्ज लेवल पे बनाएगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा पायलट प्लांट। अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट से बता रखा है, जैसे हम लेबोरेटरी में A+B+C करके हमारा D बन गया, ठीक है। अब ये हमारा मान लो क्लिनिकल रिसर्च का टाइम है। क्लिनिकल रिसर्च के टाइम पे किसी भी रिसर्चर ने कोई D प्रोडक्ट बना दिया। अब इस D प्रोडक्ट को पहली बार जब पायलट प्लांट में बनाएंगे तो उसके एरर देखेंगे कि क्या क्या गलतियाँ आई हैं, कि उसमें हमारा स्टील सही नहीं थी, ठीक है, ग्लास मटेरियल ख़राब था, उसको कवर करना चाहिए था बनाने के टाइम पे। एरर्स देख लिए, फिर दूसरी टाइम फिर से बनाया उस प्रोडक्ट को इन एरर्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरी टाइम भी हमने एरर्स नोटिस किए, दूसरी टाइम पे भी क्या क्या एरर्स आए थे, कि उसकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए, टेम्परेचर हमें इतना रखना चाहिए, pH मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। फिर फाइनली इम्प्रूवमेंट हमने उसको जब थर्ड टाइम पे बनाया, सारे के सारे एरर्स को रेक्टिफाई करके, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। फाइनल मेथड हमें पता चल गया कि इस प्रोडक्ट को बनाने का फाइनल मेथड ये होता है। फिर हमने उस फाइनल मेथड को लार्ज स्केल पे बनाया। उस लार्ज स्केल को हम क्या बोलते हैं, स्केल अप टेक्निक्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना पायलट प्लांट क्या होता है। स्मॉल स्केल लैब फार्मूला, स्मॉल स्केल लैब फार्मूला को किसी ऑपरेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, उसका प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को पता लगा के, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट प्लांट। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
स्केल अप क्या होता है? स्केल अप मैंने बताया किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाना, उसको हम स्केल अप टेक्निक्स बोलते हैं। आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप मतलब जो हमारा रिजल्ट पायलट प्लान से निकला है वो प्रोटोटाइप। टू इंक्रीज द बैच साइज ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग डाटा ऑपरेट फ्रॉम पायलट प्लांट मॉडल, मतलब पायलट प्लांट मॉडल से जो प्रोटोटाइप, जो प्रोडक्ट निकला है उसको लार्ज स्केल पे बनाना हम स्केल अप टेक्निक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अपने कॉलेज के टाइम पे मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि पायलट प्लांट में बनता क्या है एग्जैक्टली। तो पायलट प्लांट में एग्जैक्टली वो बनता है जब कोई रिसर्चर क्लिनिकल ट्रायल से अपना कोई प्रोडक्ट निकालता है, कोई न्यू प्रोडक्ट निकालता है, उस न्यू प्रोडक्ट को पहले स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है, उस स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम? पायलट प्लांट। फिर उसको लार्ज स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, उस लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्केल अप स्टडीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? पायलट प्लांट है। ऑब्जेक्टिव्स कि पायलट प्लांट को बनाया ही क्यों जाता है। अब आप लोग अगर अपने दिमाग से सोचोगे क्यों बनाया जाएगा, किसी प्रोडक्ट को पहले लेबोरेटरी में बनाया, फिर पायलट प्लांट में बनाया, फिर लार्ज इंडस्ट्री में बनाया स्केल अप के लिए, तो उसको स्मॉल स्केल पे बनाया ही क्यों गया? ताकि इंडस्ट्री का पैसों के मामले में लॉस कम हो। ठीक है, इंडस्ट्री एक बार में सारा पैसा लगाएगी, उससे पहले तो स्मॉल स्केल पे पैसा लगाए और पता लग जाएगा क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। अब अगर हम अपने दिमाग से देखिए, इसको पढ़े बिना, पैसा कम लगे इंडस्ट्री का, सारे एरर्स पता लग जाएं हमें क्या क्या एरर आ रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पे, और क्या हो सकता है? हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का आए, गुड क्वालिटी का आए, और प्रोडक्ट को प्रॉपर गाइडलाइंस क्या चाहिए बनाने के लिए, जीएमपी गाइडलाइंस क्या क्या चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो नोटिस करने के लिए, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन, पूरा मतलब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनका पीएच क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ बनाने के लिए हम पायलट प्लांट का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको ही पॉइंट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं। टू स्टडी प्रोसीजर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है ना, हम पायलट प्लांट करते ही इसलिए ताकि हमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर पता लग जाए। ठीक है, सेकंड क्या होगा? जो भी हमारा लैब में से, मतलब क्लिनिकल रिसर्च के टाइम पे लैब से फार्मूला निकला है ना, उसको एग्जामिन भी तो करना है। अब आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बाद आप टेस्ट देते हो ना, टेस्ट क्यों लिया जाता है आपका? आपको एग्जामिन करने के लिए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, फिर फाइनली आप लोगों के बोर्ड्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर आते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट को भी एग्जामिन करना पड़ता है ताकि उसका हमें पता चल जाए कि प्रोसेस को हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्या हुआ? किसी भी इक्विपमेंट, जो हम पायलट प्लांट में इक्विपमेंट लेंगे उसको इवेलुएट करने के लिए और प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए। इक्विपमेंट इवेलुएट क्यों होगा? ताकि उस इक्विपमेंट को पता लग जाए कि कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है पूरी की पूरी, और प्रोसेस वैलिडेट क्यों होगा? ताकि प्रोसेस में कोई एरर ना आए। आइडेंटिफाई द क्रूशियल स्टेप ऑफ प्रोसेस, कभी कभी क्या होता है प्रोसेस करते टाइम हम एक दो स्टेप भूल जाते हैं। मान लो आप लोगों ने अपने किचन में एक सामान बनाया, आप उसमें फर्स्ट टाइम नमक डालना भूल गए, आपने उसको टेस्ट किया, आप लोगों को पता चला कि हाँ हमने नमक नहीं डाला, फिर से आपने वो प्रोडक्ट बनाया, आपने नमक सही डाला और कितनी क्वांटिटी का डाला वो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, वो हमने किस में किया? पायलट प्लांट में। तो यही है, ताकि जो क्रूशियल स्टेप्स हैं पायलट प्लांट में कोई प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे, वो क्रूशियल स्टेप्स हम लोगों को पता लग जाएँ। गाइडलाइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल, कि ये प्रोसेस को कंट्रोल के लिए क्या क्या जीएमपी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं हमें। ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड हमें लैब चाहिए होंगी, आईएसओ सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, वो सारी गाइडलाइंस पता लग जाए हमें। टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला क्या होता है? एक तरीके की बुक्स बनाई जाती है जिसमें प्रोडक्ट को क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है, वो पूरा प्रोसीजर लिखा है, क्या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स चाहिए होती हैं वो लिखा है उसमें, किस किस तरीके से इक्विपमेंट को क्लीन करना चाहिए वो सब कुछ लिखा है उसमें। तो मतलब पूरी की पूरी फाइल होती है जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला। प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है उससे ए टू जेड सारी जानकारी उसमें दी हुई होती है। टू अवॉइड प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्केल अप, जब हम किसी प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल पे बनाएंगे फिर लार्ज स्केल पे बनाएंगे, तो ये पूरा सिस्टमेटिक वर्क हो रहा है ना, प्रॉपर साइकिल के थ्रू वर्क हो रहा है, तो गलतियाँ कम होंगी। अगर हम डायरेक्ट स्मॉल स्केल पे बनाएंगे किसी प्रोडक्ट को, लैब में बनाएंगे, लैब के बाद डायरेक्ट लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा है ना। तो यही लिखा है ताकि स्केल अप के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। पायलट प्लांट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा क्या क्या होते हैं। अब क्या होगा इसके स्टेप्स, मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाते हैं, लैब में बनाया,
फिर पायलट प्लांट पे बनाया, उसके बाद हमने लार्ज स्केल पे बनाया। तो लार्ज स्केल पे बनाने के लिए क्या क्या हमें मतलब क्या क्या हमें ध्यान में रखना होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊँगी और साइड से आप लोग पूरी थ्योरी पढ़ना। अब जब भी किसी प्रोडक्ट को हम लार्ज स्केल पे बनाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स मतलब कोई प्रोडक्ट मार्केट में कितना फैला हुआ है, वो कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब किस किस मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है, किस किस मार्केट में वो फैला हुआ है, उसको बेचने से हमें कितना फ़ायदा होगा, वो पूरी इकोनॉमिक्स, पैसों से रिलेटेड सारी चीज़। सबसे मेन हम क्यों करते हैं, कॉस्ट के लिए करते हैं ना कोई भी काम। तो प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स पूरा मार्केट में देखना, उसको एनालाइज करना कि वो प्रोडक्ट कितना रिक्वायर्ड है, कहाँ पे रिक्वायर्ड है, पूरे मार्केट की स्टडी करना। पहला स्टेप वो होगा। जब हमने मार्केट की स्टडी कर ली, हम फिर किसकी स्टडी करेंगे, पायलट प्लांट लेबोरेटरी की, ठीक है, लेबोरेटरी की स्टडी करेंगे कि लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, किस किस इक्विपमेंट का के क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए, लैब हमारी NABH एक्रेडिटेटेड होनी चाहिए, ठीक है, वो पूरी स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हमने प्रोडक्ट देख लिया मार्केट में कहाँ का रिक्वायर्ड है, हमने पायलट प्लांट देख लिया कि वो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, वो देख लिया, हमने उसकी स्टडी कर ली। फिर हम डिफ़ाइन करेंगे क्रूशल स्टेप्स। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे क्या होता है, कोई कोई ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको अगर हम ध्यान ना रखें तो पूरा प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाता है। तो उन स्टेप्स की स्टडी करेंगे हम कि ऐसे मतलब मतलब कि जो प्रोसीजर होता है ना, उसको स्टडी करके हम ये स्टडी करेंगे कि वो कौन से क्रूशल स्टेप्स हैं जो हमारे पूरे प्रोडक्ट को बिगाड़ सकता है, और उन स्टेप्स पे हम फिर ज़्यादा ध्यान देंगे। डिफ़ाइन कर लिया, फिर फाइनली हम पायलट प्लांट को बनाएंगे, पायलट प्लांट को डिज़ाइन करेंगे। इस प्लांट में कहाँ कहाँ विंडोज़ रखनी चाहिए, टेम्परेचर किस तरीके से रखना चाहिए, सैनिटाइज़ के लिए हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पूरा हम पायलट प्लांट को बिल्ड करेंगे और फाइनली हम रिज़ल्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हम इवेलुएट करेंगे, मतलब प्रॉपर हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा बना है, ठीक है, प्रोसेस क्या था उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कितना पैसा लगा है उस पे बनाने के लिए, क्या क्या करेक्शन हम फर्दर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट पे, ताकि स्केल अप मतलब कि ताकि आगे मार्केट में बेचने के लिए हमें प्रॉब्लम ना आए। पूरी की पूरी हम सब कुछ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। पहले हम पैसों को चेक करेंगे, मार्केट में क्या क्या कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का, स्टडी करेंगे हम पायलट प्लांट को, क्रूशल स्टेप्स को डिफाइन करेंगे, फाइनली पायलट प्लांट को बिल्ड करके उसका प्रोडक्ट को हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। ये हमारा छोटा सा प्रोसीजर है स्केल अप को, स्टेप्स टू स्केल अप, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को स्केल अप करने के लिए हमें पायलट प्लांट चाहिए था ना, तो पायलट प्लांट की बिल्डिंग का ही ये तरीका है एक तरीके से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, जनरल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन देखो, अब अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो आप लोग काफ़ी चीज़ें कंसिडर करोगे ना वहाँ पे, कि कौन सा स्टाफ होना चाहिए, कौन सा स्टाफ, कितने स्टाफ वहाँ पे एक्सपीरियंस होने चाहिए, कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है, और क्या हो सकता है कंसिडरेशन में, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, रॉ मटेरियल कैसे हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी को आप लोग चेक करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें पायलट प्लांट के साथ भी होती हैं। पायलट प्लांट को बनाने के टाइम पे, मतलब पायलट प्लांट को स्टार्ट करने के टाइम पे काफ़ी चीज़ कंसिडर किए जाती हैं। तो वो है यहाँ पे हमारी जनरल कंसिडरेशन, थिंग्स टू कंसिडर ड्यूरिंग पायलट प्लांट स्टडी, ठीक है। कौन कौन सी आती है हमारी, पहले आती है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ताकि अगर कोई काम गलत हुआ तो उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के लिए पास ही हम जाएंगे अपना काम लेकर, ठीक है। तो यही है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उस ग्रुप को अलग से सेपरेट किया जाता है और उसको अलग, उसमें एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है रिसर्च एंड डेवलप के लिए। मतलब जब भी पायलट प्लांट होगा वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट का अलग से सेक्शन होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे दी जाएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है फॉर्मूलेटर। जो भी पायलट प्लांट में काम होगा
उसको भी तो किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना जिसके अंडर लोग काम करें। तो वहाँ पे भी एक फॉर्मूलेटर होगा जो पूरे के पूरे प्रोडक्ट को डेवलप करेगा, उसको प्रोडक्शन में लेके जाएगा और उस प्रोडक्ट को पूरा सपोर्ट करेगा जब तक वो प्रोडक्ट पायलट प्लांट से ट्रांसफ़र होके इंडस्ट्रीज़ में नहीं चला जाता। ठीक है, द फॉर्मूलेटर हु डेवलप द प्रोडक्ट टेक into प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट इवन आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ प्रोडक्ट। जब तक वो प्रोडक्ट आगे इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक वो फॉर्मूलेटर उस पूरे प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नेक्स्ट क्या आती है पर्सनल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से पर्सनल क्या होता है, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के काम करने वाले लोग, उस पर्सनल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब क्या होता है, देयर शुड बी सैनिटाइज, वो पूरे प्रॉपर सैनिटाइज होने चाहिए, वेल क्लीन्ड होने चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर उनको पता होना चाहिए कि उस पायलट प्लांट में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा प्रोसीजर चाहिए। ठीक है, और ग्रुप में वो पूरे एक्सपीरियंस होने चाहिए और ग्रुप में इंजीनियरिंग के एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। इंजीनियरिंग के एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसको कौन ऑपरेट करेगा, इंजीनियर्स। तो इसलिए पायलट प्लांट में थोड़े से इंजीनियर्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, जिनको इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि अब हमें जो पायलट प्लांट है, एक तो हमने पूरा अपना सेक्शन R&D को दे दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे दिया। अब उस पायलट प्लांट में स्पेस को कैसे कैसे मेंटेन किया जाएगा और किस स्पेस में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या काम किया जाएगा, उसमें क्या आएगा, वो किस में आता है, स्पेस रिक्वायरमेंट में। सबसे पहला क्या होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी भी या फिर जगह पे जाते हो, सबसे पहले क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रिसेप्शन आता है। सबसे पहले रिसेप्शन से पूछ के आप लोग अलग अलग जगह जाते हो, तो वही हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट की मीटिंग की जाती है। ठीक है, प्रॉपर SOPs बनाए जाते हैं, यही सारा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिज़िकल टेस्टिंग एरिया, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर एरिया दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फिज़िकल टेस्टिंग एरिया। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लो स्पेस, मतलब वो पूरा जगह जहाँ पे इक्विपमेंट को रखा जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो पूरे एक अलग जगह दी जाती है। फाइनली स्टोरेज जगह एरिया, ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो, प्रॉपर सैनिटाइज हो वो। ठीक है, और जहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया। किसके लिए होता है ये, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। रिव्यू ऑफ फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। पायलट प्लांट में जो भी फार्मूला है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको प्रॉपर से रिव्यू करना चाहिए, उसको प्रॉपर इवेलुएट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या काम दे रहा है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका क्या यूज़ है, किस इंग्रेडिएंट का क्या यूज़ है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो होता है रिव्यू ऑफ फार्मूला। रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल लैब में यूज़ हो रहे हैं, वो आता है रॉ मटेरियल्स के अंदर। समटाइम्स रॉ मटेरियल यूज इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो हम लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल लेते हैं, मान लो हमने लैब में कोई प्रोडक्ट लिया 5 mg, ठीक है, अब जब हम उस चीज़ को पायलट प्लांट में बना रहे हैं तो 5 mg रिक्वायर्ड नहीं है, उसका हमें ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है और उस 5 mg के साथ भी हमें दूसरा प्रोडक्ट चाहिए ताकि इनका इफ़ेक्ट अच्छा आ सके। ठीक है, तो यही होता है, कभी कभी लैब में जो प्रोडक्ट यूज़ होता है ज़रूरी नहीं है कि वही क्वांटिटी और वही अमाउंट हमें पायलट प्लांट में भी, हायर स्टडीज़ में भी चाहिए हो, तो उसको स्टडी करने के लिए भी पायलट प्लांट यूज़ होता है और रॉ मटेरियल्स की पूरी स्टडी हमें इसमें करनी चाहिए। इक्विपमेंट, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं पायलट प्लांट में, उसको कंसिडर करना चाहिए, वो ISO सर्टिफाइड हैं कि नहीं है। ठीक है, और वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनमें कोई एरर्स तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं जमी हुई, वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड हैं कि नहीं, वो सब कुछ हमें कंसिडर करना चाहिए। प्रोसेस को इवेलुएट, मतलब उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और वो प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, उसको इवेलुएट करना चाहिए। कौन कौन से पैरामीटर हम इवेलुएट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कंपोनेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन वर्क बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि किस किस तरीके से हम प्रोडक्ट को मिक्स कर रहे हैं। पहले हमने ये सामान डाला, फिर हमने ये डाला, फिर हमने ये डाला, फिर हमने ये डाला, तो प्रॉपर चैनल वाइज कौन कौन से प्रोडक्ट डाल रहे हैं उसमें,
उनकी मिक्सिंग स्पीड क्या है, ठीक है, किस स्पीड से हम मिक्स कर रहे हैं, तो किस टाइम तक हम मिक्स कर रहे हैं, उसको हम हीटिंग कितनी दे रहे हैं, कूलिंग कितनी दे रहे हैं, फ़िल्टर साइज़ कितना है वहाँ पे, ड्राइंग टेम्परेचर कितना है, और जितना हम ड्राइंग दे रहे हैं उसका टाइम क्या है, किस टाइम तक हम ड्राई कर रहे हैं उसको, वो पूरा पैरामीटर्स किस में आते हैं, ये प्रोसेस को इवेल्युएट करने में, ठीक है। प्रोसेस को इवेल्युएट करना भी पायलट प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल स्टेप होता है। फिर क्या आता है हमारा जीएमपी कंसिडरेशन। जीएमपी क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब भी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो एक गाइडलाइन होती है जीएमपी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इस गाइडलाइंस में क्या क्या आता है, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, कि वो इक्विपमेंट प्रॉपर क्वालिफाइड है या फिर नहीं है, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट उसमें नहीं होना चाहिए। प्रोसेस को वैलिडेशन, कि वो प्रोसेस प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं, और वो प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर आ रहा है या फिर नहीं, वो प्रोसेस वैलिडेशन में हो गया। रेगुलेटरी शेड्यूल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब रेगुलेटरी मेंटेनेंस होना चाहिए उस पायलट प्लांट का, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई ख़तरा नहीं है उससे, मतलब पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स हमें प्रॉपर टाइम पे लेके चलने चाहिए। रेगुलेटरी प्रोसेस रिव्यू एंड रीवैलिडेशन, अब पायलट प्लांट में प्रॉपर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोसेस को रिव्यू करे और वैलिडेट करे, उसको प्रॉपर देखे कि प्रोडक्ट हमारा ख़राब तो नहीं आ रहा उस प्रोसेस से। रेलिवेंट रिटर्न एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब जब भी मान लो आप लोग स्टडी करते हो, पढ़ाई किसके थ्रू करते हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हो, जो सिलेबस में लिखा होता है वही पढ़ते हो ना आप। तो एसओपीज़ भी वही होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक प्रॉपर एसओपी लिखी हुई होती है, ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसी प्रोसीजर के थ्रू उस इक्विपमेंट को, उस प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड पर्सनल, कि उस लेबोरेटरी में प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सनल एम्प्लॉयज़ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस हैं या फिर नहीं हैं, सारे फ्रेशर्स तो नहीं हैं उस इंडस्ट्री में। वेल डिफाइंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम वहाँ का प्रॉपर है या फिर नहीं है, और इक्विपमेंट ऑर्डरली अरेंज हैं या फिर नहीं है, ताकि उस प्रोडक्ट में क्रॉस कंटामिनेशन ना होता है। ये सारा हमारा क्या होता है, पायलट प्लांट। तो अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पायलट प्लांट फॉर लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। सो गाइज, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए, बताइए, मुझे प्रॉब्लम बताइए अपनी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।